सो हे गाइस एंड या वेलकम बैक। सो आज मैं आप सभी को बेबी मॉडल सीरीज़ का एपिसोड 15 हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको जानना है कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ था तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो नए भी इनके बारे में चले। तो बिना किसी तरीके चलो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में केंटा जो है मडका की शॉप पर चिल्लाता हुआ आता है और बोलता है जल्दी मेरी बात सुनो, सब लोग कहाँ पर चले गए। और तभी मडका और बेन के बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ। और तभी केंटा बोलता है जिंगा ये लेटर छोड़ के गया है। उस लेटर में लिखा होता है मुझे माफ़ कर देना केंटा, फ़िलहाल मुझे बेब्लीडिंग करने का कोई हक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और ये सुन के मडका केंटा और बेन की कोशिश जाते हैं कि जिंगा उन्हें छोड़ के चला गया है। और यहाँ पर केंटा रोता हुआ बोलता है कि जिंगा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ बैटल करोगे, लेकिन तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया, तुम क्यों चले गए। और फिर यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केंटा, बेन के, मडोका और किबोया जो जिंगा के विलेज के पास आ चुके हैं। मेनली वो जिंगा को ढूंढने के लिए ही आए हैं। और तभी यहाँ मडोका केंटा से बोलती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। और फिर तभी केंटा बोलता है ये मुझे कैसे पता होगा, मैंने जिंगा का घर थोड़ी देखा है। और फिर वो लोग जिंगा के गांव कोमा विलेज के लिए निकल जाते हैं। और फिर तभी केंटा कियोया मडोका और बेनिये को जिंगा की बैक स्टोरी बताता है। और तभी मडोका बोलती है वो इतना खुश रहता है, मैंने तो सोचा नहीं था कि वो उसकी ऐसी कहानी होगी। और तभी कियोया बोलता है तो इस वक्त वो कोमा विलेज में होगा ना केंटा। और तभी केंटा बोलता है हाँ शायद। और फिर तभी कियोया बोलता है शायद से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर तभी केंटा बोलता है मुझे कंफर्म नहीं लगता कि जिंगा कोमा विलेज में ही होगा, पर अगर कोई इंसान दुखी होता है तो उसे अपने घर की याद आती है, तो जहाँ तक वो कोमा विलेज में ही होगा। और फिर वो सब जिंगा के गांव कोमा विलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें डार्क नेबुला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रायोगा की कोई ट्रेनिंग चल रही है। और फिर यहाँ जो रायोगा है वो अपने मन में बोल रहा होता है अटैक, डिफेंस, बैलेंस और स्टेमिना, इन चारों टाइप्स के प्लेयर्स को तब तक ट्रेन किया गया है जब तक एकदम परफेक्ट नहीं हो गए डार्क नेबुला के ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि वो चारों टाइप के ब्लेड्स अपना बेब्लेड लॉन्च कर देते हैं। और फिर यहाँ रायोगा भी अपना बेब्लेड लॉन्च कर देता है। और उसके बाद जो तबाही हुई वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप लोग खुद ही देख लो। और ये बैटल ख़त्म होने के बाद रायोगा बोलता है ये इतना काफ़ी नहीं है, इसे और पावर चाहिए, और पावर और पावर। फिर यहाँ पर हमें कियोया और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। और तभी हमारा थका हारा केंटा बोलता है क्या जिंगा का गांव पहाड़ के सबसे ऊपर है क्या। और तभी कियोया बोलता है हमारे पास और तभी यहाँ कियोया बोलता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम लोग जल्दी आओ। और तभी यहाँ केंटा बोलता है लगता है हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वो लोग एक झरने के पास आराम करते हैं। थोड़ी देर में कियोया बोलता है चलो हमें जल्दी करनी होगी वरना शाम हो जाएगी, और शाम इस जंगल में बताना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और तभी यहाँ केंटा बोलता है कि हमें इतनी जल्दी चलना चाहिए, लेकिन कियोया और बेन के उसकी बात नहीं सुनते तो वो भी उसके पीछे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि केंटा के पैर में मोच आ जाती है और वहाँ वहीं गिर जाता है। और तभी यहाँ बेन के और मडोका बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ। और तभी यहाँ केंटा ऐसा फनी अंदाज में बोलता है पैर में मोच आ गई। और फिर तभी हमें बेन के बोलता है क्या हमें इन्हें भी उठा के ले जाना पड़ेगा। और तभी यहाँ मडोका और केंटा बोलते हैं हाँ तो मेरे को कोई बैग नज़र आते हैं जो तुम हमें उठा के ले जा रहे हो, हम खुद चल लेंगे। और तभी यहाँ बेन को गुस्सा जाता है और वो बोलता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलो जल्दी चलो। और तभी वो एक लकड़ी को लात मार देता है और वो जो लकड़ी होती है उसी तरह मधुमक्खी के छत्ते में जाके लगती है और मधुमक्खियाँ बेन के पीछे पड़ जाती हैं। और तो ये मडोका और केंटा नाचने लगते हैं कि बुरा करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है। और यहाँ पर मडोका के पैर में भी चोट आ जाती है और वो दोनों ही गिर जाते हैं। तो अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो सब जो है लंच करने लगते हैं और ये सैंडविच जो है मडोका ने बनाए हैं और वो सब लंच खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेन के को 3-4 सैंडविच उठा के अकेले खाने लगता है। और तभी यहाँ केंटा बोलता है बेन के तुम ये क्या कर रहे हो, तुम 3-4 सैंडविच एक साथ खा रहे हो, थोड़े हमारे लिए भी छोड़ दो। और तभी यहाँ बेन के बोलता है मेरी भूख बड़ी है इसलिए मैं बड़े सैंडविच खाऊंगा। और तभी यहाँ पर केंटा और मडोका और बेन के बीच बहस हो जाती है। और उसी बीच में हम देखते हैं कि एक बंदर आ जाता है जो कि वो सारे सैंडविच ले जाता है। और तभी यहाँ केंटा बेन के ऊपर चलने लगता है कि बेन के तुमने सारे सैंडविच खा लिए। और तभी यहाँ बेन के बोलता है मैंने नहीं खाया, मैं तो तुम्हारे साथ बहस कर रहा था। और तभी यहाँ कियोया बोलता है वो सारे सैंडविच उसने लिए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदर होता है वो सैंडविच खाने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
और फिर तभी हम देखते हैं कि केंटा और बेनके के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अपना अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर रास्ते में मर्डोका और केंटा बोलते हैं बुक्कड़ कहीं का, सारे सैंडविच खा गया। जब देखो तब और जब देखो तब बुलबुल बुलबुल करता रहता है। अब ये कॉमेडी सीन था तो इसे मैं तो नहीं समझा सकता, लेकिन यहाँ पर जो है लेकिन यहाँ पर केंटा जो है बेनके की एक्टिंग करने लगता है और ये देख के मर्डोका हंसने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर केंटा बोलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेनके दिल का बहुत अच्छा है, और इस बात में मर्डोका भी एग्री करती है। फिर वो लोग वहाँ पर आगे जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि झाड़ के अंदर से कोई उन दोनों को देख रहा है। और फिर तभी यहाँ पर हमें कियोया और बेनके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कियोया बेनके से बोल रहा होता है तुमने गलत किया, हमें इस वक्त जिंगा को ढूंढने पे ध्यान लगाना चाहिए था, ना कि कोई सैंडविच वगैरह खाने पे। तो उन्होंने शुरू किया था, मैं तो बस सैंडविच खा रहा था। और फिर तभी बेनके बोलता चलो फालतू की बकवास मत करो, हमें इस वक्त जिंगा और उन दोनों को ढूंढना होगा। और फिर तभी हमें यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि मर्डोका और केंटा एक पहाड़ का रास्ता पार कर रहे हैं और देख सकते हो किसी चट्टान सी है यहाँ पर। और फिर तभी केंटा बोलता है नीचे मत देखना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो पहाड़ से टूट जाता है और मर्डोका नीचे गिरने लगती है और मर्डोका के बचाने केंटा जाता है, लेकिन केंटा भी नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर मर्डोका का सामान नहीं बच पाता, वो जो बड़ा सा पत्थर होता है वो मतलब उसके ऊपर गिर जाता है, उसके सामान के ऊपर। और तो हम देखते हैं कि मर्डोका को होश आता है और वो बोलती है क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ। और तभी यहाँ केंटा बोलता है हम मार से नीचे गिर रहे थे, इस लड़के ने हमें बचाया। और तभी यहाँ मर्डोका और केंटा उस लड़के का शुक्रिया करते हैं। और तभी यहाँ केंटा बोलता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो लड़का बोलता है मेरा नाम है हियोमा, मेरा आधा नाम एक पहाड़ से चुना गया है और आधा एक मॉन्स्टर से, इसलिए मैं हूँ हियोमा। लेकिन मर्डोका और केंटा को उस लड़के की बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वो बोल क्या रहा है। लेकिन तभी वो लड़का ऐसे मतलब अजीब से स्टाइल में बोलता है लेकिन चिंता मत करो मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं हूँ। और फिर तभी यहाँ मर्डोका और केंटा एक फ़नी अंदाज में बोलते हैं हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो। और फिर यहाँ हियोमा केंटा और मर्डोका आके जाते हैं और फिर यहाँ पर केंटा बोलता है हम कोमा विलेज में जाना चाहते हैं। और तभी ह्यूमा बोलता है कोमा विलेज, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और तभी ह्यूमा बोलता है तुम कोमा विलेज क्यों जाना चाहते हो। फिर तभी यहाँ पर केंटा बोलता है हमें किसी को वहाँ पर ढूंढना है और जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केंटा और मर्डोका के पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है। ह्यूमा बोलता है फिर यहाँ पर अगले सीन में देखा जाता है कि ह्यूमा एक नदी के पास आ जाता है और फिर वो अपना बेब्लेड निकाल के एक लॉन्च कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि नदी में एक ज़ोर का धमाका सा होता है और वो जो नज़ारा होता है वो केंटा और मर्डोका भी देखते हैं, वो डर जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि झाड़ियों में बहुत सी आवाज़ आने लगती है और फिर वो लोग और डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन झाड़ियों में से ह्यूमा बाहर निकलता है जिसके पास बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। और तभी वो लोग मछलियों को पका के खा लेते हैं। और तभी यहाँ पर केंटा बोलता है तो बहुत टेस्टी था। और फिर ये मर्डोका पूछती है कि ह्यूमा तुमने इतने सारे मछलियाँ एक साथ कैसे पकड़ ली, वो भी इतनी जल्दी। और तभी यहाँ ह्यूमा बोलता है कि वो सब जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूमा होता है क्रीपी सी स्माइल में बोलता है क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि मैंने इन मछलियों को कैसे पकड़ा। और फिर तभी यहाँ केंटा और मर्डोका डर जाते हैं। तभी केंटा और मर्डोका बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अब हमें अपने दोस्त को ढूंढने जाना होगा। और तभी ह्यूमा बोलता है ऐसे अकेले मत जाओ, अगर अभी जाओगे तो तुम लोग जंगल में भटक जाओगे और जंगल में जंगली भालू सांप बिच्छू सब हैं, क्या तुम सबका सामना कर पाओगे। और तभी यहाँ केंटा बोलता है कि हम सबका सामना कर लेंगे, हमें अपने दोस्त जिंगा को ढूंढना है और जिंगा को ढूंढने के लिए हम किसी मुसीबत का सामना कर लेंगे। और तभी यहाँ ह्यूमा बोलता है जिंगा तो यही है तुम्हारे उस दोस्त का नाम, क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो। और तभी यहाँ पर केंटा बताता है कि कुछ समय पहले जिंगा हमारे शहर में आया था, उसने मुझे बेब्लेडिंग के बारे में बहुत से कुछ सिखाया और मैंने उसके साथ बहुत कुछ जाना, हम सब एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले वो अपने पुराने अपोनेंट से हार गए, जिसकी वजह से उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया और वो शायद अपने गाँव कोमा विलेज में होगा और हम जिंगा को ढूंढने आए हैं। और तभी यहाँ ह्यूमा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और तभी यहाँ ह्यूमा केंटा और मर्डोका को रास्ता दिखाता है, वो बोलता है इस जंगल ख़त्म होने के बाद तुम्हें एक नदी मिलेगी, उस नदी से सीधे चले जाना, तुम्हें कोमा विलेज पहुँच जाओगे।
और तभी केंटा शुक्रिया बोल ही रहा होता है, तभी वो देखते हैं कि ह्यूमा एकदम से गायब हो जाता है। फिर यहाँ हमें बेनके और कियोया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनका रास्ता ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर बेनके गुस्सा करने लगता है। और तभी कियोया बोलता है हमें अब कोई और रास्ता देखना होगा, चलो चलें। लेकिन यहाँ पर बेनके गुस्सा जाता है और फिर से वो एक लकड़ी में लात मारता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लकड़ी होती है वो किसी के सर में जाके लगती है, और जिसके सर में लगती है वो ज़ोर से चिल्लाता है और झाड़ियों से बाहर आता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो तो ह्यूमा है। फिर यहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बेनके, कियोया और ह्यूमा साथ चल रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बेनके, कियोया, लेकिन यहाँ सबसे पहले बेनके केंटा और मोडोका के बारे में पूछता है। तो वो ह्यूमा से बोलता है क्या तुमने मोडोका और केंटा को देखा है? और तभी यहाँ कियोया बोलता है कि इनसे उनके नाम कैसे पता होंगे? और तभी यहाँ बेनके बोलता है हो हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। क्या तुमने एक लड़का और लड़की को साथ देखा है? लड़का जो है पीले कपड़े पहना है और लड़की एक पिंक कलर की जैकेट पहनी है। और तभी यहाँ ह्यूमा बोलता है मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा, मेरे ख्याल से वो दोनों अलग रास्ते पे होंगे। फिर हमें यहाँ आगे दिखाया जाता है कि उनके सामने बहुत सारी लकड़ियाँ आ जाती हैं और तभी यहाँ ह्यूमा बोलता है ये रास्ता तो बंद है, लगता है हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। और तभी यहाँ हमें बेनके को दिखाया जाता है जो कि फुल जोश में आ जाता है और बोलता है अगर रास्ता नहीं है तो हम अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि बेनके अपना बेबलेट लॉन्च कर देता है और जो लकड़ियाँ डली होती हैं सामने उन सबको हटा देता है। और तभी हम देखते हैं कि ह्यूमा बेनके की तारीफ़ कर रहा होता है और बोलता है तुम तो कमाल के ब्लेडर हो, तुम्हारा डिफेंस टाइप बेब्लेड तो कमाल का है। और यहाँ बेनके अपनी तारीफ़ सुन के खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि झाड़ में से एक जंगली बुल बाहर निकलता है जो कि बेनके के पीछे पड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बेनके एक लकड़ी तभी देखते हैं कि बेनके एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है कोई मुझे बचाओ। लेकिन जो जंगली बुल होता है वो उसी पेड़ में बार बार मार रहा होता है और यहाँ पर बेनके रोने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कियोया जो है बेनके की मदद के लिए आगे जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई एक बेबलेट आता है जो कि इस पेड़ को बीच में से काट देता है। और तभी हम देखने को जो पेड़ है वो गिरने लगता है और जो वो जंगली बुल होता है वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बेनके होता है वो बच जाता है क्योंकि वो पेड़ के ऊपर होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो बेबलेट होता है वो किसी के हाथ में आ जाता है और उस बेबलेट को जो कियोया देख लेता है। और तभी अपने मन में बोलता है वो बेबलेट वो किसका बेबलेट था, और उसे वहाँ ह्यूमा भी कहीं नहीं दिखता। और फिर यहाँ पर हमें केंटा और मोडोका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि ये रास्ता तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है हम जल्दी कोमा विलेज पहुँच जाएंगे। और तभी मोडोका बोलती है वो लड़का तो मुझे बहुत अजीब लगा, वो मैं अचानक रास्ते में चढ़ के भाग गया। और तभी यहाँ केंटा मोडोका को बेनके, ह्यूमा और कियोया दिखते हैं। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि केंटा मोडोका बेनके को बुलाते हैं और केंटा और बेनके के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। और तभी यहाँ मोडोका ह्यूमा को रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया बोल रही होती है। और लेकिन यहाँ पर कियोया को ह्यूमा के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। वो अपने मन में बोलता है अभी तो उसने बोला था कि इसने केंटा और मोडोका को नहीं देखा और अभी इसने जानने भी लगा है। फिर वो सब जो है आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर केंटा अपने मन में बोलता है जिंगा तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। और तभी यहाँ कियोया अपने मन में बोलता है मुझे लड़के को सही नहीं लगा, मुझे इससे पूछना होगा कि आखिर केंटा मोडोका कैसे जानता है और इसने हमसे झूठ क्यों बोला, और क्या सच में एक बिल्डर है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो फिर आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना और अगला एपिसोड मिल जाऊँगा तो मतलब सब्सक्राइब कर देना और देखना चाहते हैं। और आप मेडल सीरीज के लिए बहुत सपोर्ट दे रहे हो तो अपने आगे सपोर्ट बनाए रखो। और मैं अगला भी जल्दी लाऊंगा तो चैनल को शेयर कर देना, दबा के ऑल पे कर लेना। तो मैं कमाल की गुड बाय।